प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम कक्षा 6 विषय हिंदी उदिता पुस्तक के अंतर्गत पाठ नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ का हमने आधे पाठ का अध्ययन कर लिया था। पाठ का नाम है कर्ण और इस पाठ के जो लेखक हैं देवराज दिनेश, और हमने देवराज दिनेश का जीवन परिचय भी लिखा था। तो देखिए, इस पाठ के जो पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, जैसे सुयोधन एक युवक है, युवराज, राधा अधेड़ उम्र, वसुसेन की माँ, अधिरथ वसुसेन का पिता अर्थात राधा का पति, वसुसेन धनुर्धारी युवक, परशुराम एक ऋषि। अर्थात इस पाठ का देखिए हमने अध्ययन किया था, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अर्थात देखिए, राधा और अधिरथ आपस में वार्ता कर रहे हैं, एकलव्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अधिरथ अरे चाहे हंसी में ही सही, पर क्या यह ताना तू उसे प्राह देती ही थी, बड़ा धनुर्धारी बना फिरता है। धनुर्धारी की माँ के पास एक मृगशाला भी नहीं है, हंसकर अब मृगशाला भी लो और साथ ही बाघांबर भी। राधा तो क्यों तुम दोनों आखेट में लगे रहे। अब देखिए, यहाँ से हमें पढ़ना है पाठ को, पेज नंबर 28 से पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है, अधिरथ हर्षातिरेक हर्ष के साथ में, और नहीं तो क्या मुझे रथ सहित देख खिल उठा, बोला बापू बड़े अच्छे अवसर पर आए। अभी इस ओर भयभीत हिरणों का एक झुंड गया है, निश्चित ही उसके पीछे बाघ है। यह कहते ही उसने मेरे हाथ से राशें छीन ली और उसी ओर रथ दौड़ा दिया। फिर मैंने राशें संभाली और उसके धनुष पर बाण चढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद हमें आखेट दिख गया। उधर बाघ ने हिरण की दबोचा ही था कि वसुसेन ने बाघ को चित्त कर दिया। राधा उठकर बाहर जाने लगती है। मैं बाघ और हिरण को देखकर आती हूँ। तब अधिरथ रोक कर, उन्हें तो हम अहेरी के यहाँ डाल आए हैं ताकि बाघांबर और मृगशाला जल्दी से तैयार कर दें। तभी राधा सोचते हुए, यदि यह बात महाराज को पता चल गई तो बखेड़ा और खड़ा होगा। अधिरथ वह भला क्यों। राधा सूतपुत्र और आखेट वह भी महाराज के रथ पर, कहीं तुम्हारी चाकरी ना चली जाए। अधिरथ लापरवाही से जाती है तो जाए, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। यह तो होनी अथवा नाटक रचा रही है। कहाँ तो हम संतानहीन थे और संतान दी तो ऐसी विचित्र, इसके आते ही मेरी कोख भी हरी हो गई। तूने एक पुत्र को भी स्वयं जन्म दिया, वह छुटका कहाँ है। तब देखिए, राधा वह भी वसु की देखा देखी धनुष बाण से कहीं खेल रहा होगा। अधिरथ होनहार बिरबान की होत चीखते पात वाली बात है राधा, हमारा वसुसेन महारथी बनेगा। महारथी राधा, वह राजकुल के लोग अपनों के अलावा किसी को कुछ नहीं बनने देते। अधिरथ यह तो तू ठीक कहती है, पर बनेगा इसकी लगन इसको बनाएगी। यह मेरी ही धारणा नहीं, बड़े लोगों की धारणा भी है। यही बात एक दिन भीष्म पितामह ने विदुर से कही थी। राधा पर वसु तो कहता है कि आचार्य द्रोण उसे कुछ सिखाते ही नहीं। मेरी समझ में तो तुम बाप बेटों को बातें आती ही नहीं। अधिरथ आ जाएंगी, बस तुझे कुछ दिन अपना मन कठोर करना पड़ेगा। तभी वसुसेन हाथों में धनुष बाण लिए आता है। वसुसेन, रथ अच्छी तरह से साफ कर दिया बापू, कहीं भी रक्त की बूंद नहीं छोड़ी। तभी खूंटी पर धनुष और तूणीर तरकस टांगता है और हाँ तो बापू तुमने अम्मा से वह बात कही। आज की क्लास में हम इतने ही पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।